फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिप्लेंटा पाउडर के बारे में। रिप्लेंटा पाउडर का उपयोग पशु में कब कैसे कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ये रिप्लेंटा पाउडर आता है, जो नेचुरल का है, इंडियन हर्ब्स का भी आता है, जो इस पाउडर का आप उपयोग कब कैसे करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं इसके बारे में पूछ लेते हैं कि हमें शॉर्ट में इसके बारे में सही जानकारी दें, जिससे कि हम हमारे पशु में इसका उपयोग कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में रिप्लेंटा पाउडर के बारे में सही जानकारी कब कैसे आपको उपयोग करना है। देखो, रिप्लेंटा पाउडर क्या करता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जेर से संबंधित यानी प्लेसेंटा से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो उस स्थिति में इस पाउडर का उपयोग पशु में करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसका उपयोग यदि आपका पशु यदि जेर प्रॉपर नहीं डालता है तो उस स्थिति में भी किया जा सकता है, यानी जेर गिराने के तौर पर भी आप इस पाउडर का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। या जो पशु यदि जब हाथ से यदि आप अपने पशु की जेर यदि हाथ से निकलवाई है तो उससे आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो बच्चेदानी में, तो उस बच्चेदानी में इन्फेक्शन को दूर करने में भी इस रिप्लेंटा पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। यह आपके पशु में बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी दूर करेगा, साथ में आपके पशुओं को जिस प्रकार से इंटरनल जिस प्रकार से डाइजेशन है उसको भी प्रॉपर आपके पशु में रखेगा। तो बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको दूर करने में, पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में जेर गिराने में, या यदि आपके पशु ने जेर डाल दिया लेकिन बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो तो उसमें, या पशु बार बार रिपीट हो रहा है जिससे बच्चेदानी में लगातार यदि पशु डिस्चार्ज डाल रहा है मवाद रूपी इन्फेक्टेड तौर पर, तो वहाँ पर भी आप इस रिप्लेंटा पाउडर का उपयोग पशु में करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि पशु में जेर से संबंधित किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड या बच्चेदानी में इन्फेक्शन है उसको दूर करने में रिप्लेंटा पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो जिस तरह से 100 ग्राम का ये पाउच आता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 100 ग्राम का पाउच आप अपने पशु में जिस प्रकार से 60 से 70 रुपये का आपको मिल जाता है, उपयोग क्या करना है कि आप अपनी जो गाय भैंस है उनको आप 50 ग्राम पर डे यानी 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। लगातार आप 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप कंटिन्यूटी आप इस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई है, जेर नहीं डाल रहा है, तो उस स्थिति में 50 ग्राम आपने दे दिया, और फिर यदि 2 से 3 घंटे बाद में यदि जेर नहीं डाली है तो 3 घंटे बाद में भी आप इसको 50 ग्राम दे सकते हैं, जब तक यदि पशु जेर नहीं डालता है तो उस स्थिति में। और अन्यथा यदि आपके बच्चेदानी में किसी भी तरह की इन्फेक्शन को दूर करना है तो 50 ग्राम पर डे लगातार ये पाउडर आप अपने पशु को 6 दिन 8 दिन कंटिन्यूटी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से घोड़ी में आप इसको 40-50 ग्राम उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में आप 20 से 25 ग्राम इसका उपयोग कर सकते हैं। देना किस में आप इसे जो भी यदि आप अपने पशु को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ दे सकते हैं, या गुड़ की डली या गुड़ के घोल के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। साथ में आप जामुन सिरका के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। डायरेक्ट घोल करके भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पशु में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में, बच्चेदानी के इन्फेक्शन या जेर से संबंधित है उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। तो ये पाउडर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और जिस प्रकार से घोड़ी, उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।